आमना, जैसे आजकल हमारे पास मॉडल्स हैं, हम सबका दिल करता है हमारा वैसा फिगर हो जाए। इसको हम कैसे अपने दिमाग से निकाल सकते हैं? आमना ने ना मुझे तब देखा हुआ है जब मेरे ये होंठ भी नहीं थे, जब नाक भी थोड़ी और तरह की थी, तो आमना तो देख सकती हैं, सबका दिल करता है। एंड आमना इसमें कहीं न कहीं मैं आपका भी कहूँगी कि भई देखो, आमना ने सिखाया है कि शादी के बाद खुद को छोड़ नहीं देना। अब अगर मोटे होंठों का फैशन है, करा लो फिलर, कोई बात नहीं है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, सो एंड सो। सबका दिल करता है आइडियल फिगर का। Yes, क्या करें हम? ठीक है। देखिए, इससे पहले ना मैं आजकल का हमारा ट्रेंड है कोरियन ऑब्सेशन। अब हम बॉडी शेप को देखें तो एवरीबडी वांट टू हैव द लाइक कोरियन बॉडी। स्किन की बात करें तो एवरीबडी वांट टू हैव द ग्लास कोरियन स्किन। अब पहले यहाँ पर अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि देखिए, कुछ चीज़ें ना रीजनल होती हैं, कल्चरल होती हैं, आपकी एक स्पेसिफिक रीजन से रिलेट कर रही होती है। अब एक कोरियन एशियन नहीं फ्रेम में फिट हो सकता, और एक एशियन कोरियन फ्रेम में नहीं फिट हो सकता। जैसे हमारे यहाँ बचपन से हमने ना बड़ी रिस्पेक्ट देखी थी गोरों की, और गोरे कुछ हैं, उनका मॉरल ये वो क्या है हमें नहीं पता, हम सिर्फ उसका एक रंग देखते हैं, बाल देखते हैं, एंड वी आर लाइक ओ वाओ, वैसे बस ही बाल होने चाहिए, चाहे हम पे सूट करे ना करे। करे ना करे। अब कहाँ से ट्रेंड कहाँ से सेट होते हैं कि हम हर उस चीज से इंस्पायर होते हैं जो मेरे में नहीं है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मेरे बाल बड़े नहीं होंगे ना, और मैं किसी के बड़े बाल देखूंगी तो मुझे एक नेचुरल अट्रैक्शन फील हो जाएगी। मेरा रंग गोरा नहीं है, मैं जो किसी का रंग गोरा देखूंगी मेरी एक नेचुरल अट्रैक्शन है। ये एक ह्यूमन नेचर है कि जो चीज़ मेरे पास नहीं होगी ना, मैं हमेशा वो दूसरे की देख के इंस्पायर होती हूँ। यहाँ पर अब एक हेल्दी बाउंड्री बड़ी ज़रूरी है कि आप अच्छे लगो, आप अपना ख्याल रखो, आप अपने आप को मेंटेन रखो। बट ये आइडियल वाला जो अंदर कॉन्सेप्ट है ना, इसको निकाल दो। वो आइडियल क्यों नहीं हो सकता? हमारे यहाँ मॉडल्स हमारे पास आती हैं लाइक स्क्रीन पर और फोटोज में। अब आई नो बेटर कि उसके पीछे एक पूरी टीम होती है उनको उस तरह से प्रेजेंट करने के लिए हमारे तक। अब हम तो उनको देख के बहुत इंस्पायर हो रहे हैं कि दे लुक लाइक दिस, उनका शेप ऐसी है। अब कितने एंगल्स आपके ऐसे होते हैं, आपकी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर, फेशियल स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं, आपकी ड्रेसिंग ऐसी होती है, आपकी लाइट्स ऐसी होती है। सो पहली चीज़ तो थोड़ी सी रियलिस्टिक होने की ज़रूरत है कि आइडियल वाला और मॉडल वाला नॉर्मल लाइफ में एग्जिस्ट करना इज नॉट रियल। अब मॉडल का वर्ड ही कितना पावरफुल है हमें समझने के लिए कि इट्स जस्ट अ प्रेजेंटेबल थिंग, इट्स नॉट द नॉर्म, इट्स नॉट द रियलिटी। तो हमेशा कोशिश करें कि, इसलिए हम ना साइकोलॉजी में बात करते हैं सेल्फ इमेज की, कि आप एक अपना सेल्फ इमेज बनाओ, बिकॉज यू आर यूनिक, आई एम यूनिक। जो मैं हूँ मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरे से बेहतर बहुत होंगे, मेरे से नीचे बहुत होंगे, मेरे जैसा कोई नहीं। आप जो है वो आप ही हैं, आपसे ऊपर भी होंगे, आपसे नीचे भी होंगे। सो कुछ चीज़ों पे अगेन मैं कहूँगी, ये एक इतनी लॉजिकल एंड फिलोसफिकल चीज़ है कि हम लोग हमेशा ना मैंने अगर किसी को अपने रिलेटिव को समझाना हो ना, किसी को बताना हो कि आप अपने आप को ग्रूम करो, मैं कहती हूँ फलां को देखो कितनी अच्छी लग रही थी। हम कंपैरिजंस करते हैं। बच्चों को आप घरों में देखोगे तो दो बहनों को कपड़े पहना के कहते, उसका रंग गोरा है, उसको अच्छे लग रहे हैं, आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं। जब वो पतली है ना तो उसको ज्यादा सूट कर रहे हैं, आप पतले नहीं हो, आप तो वेस्टर्न नहीं पहनोगे, आप ये नहीं पहनोगे। हम शुरू से उसको बाइस्ड कर देते हैं। मैं इसमें कहूँगी, अगर मैं इसको कंट्रोल करना चाहूँ तो फर्स्ट आई नीड टू एजुकेट द पेरेंट्स अबाउट द पेरेंटिंग, कि आप अपने बच्चे के साथ किस तरह कम्युनिकेट कर रहे हो, आप अपने बच्चे को एक इमेज क्या दे रहे हो, आप उस बच्चे की सेल्फ स्टीम कैसे डेवलप कर रहे हो, आप उसका एक सेल्फ इमेज कैसे डेवलप कर रहे हो। यू डोंट नीड टू लाइक, आप किसी की पर्सनैलिटी को, किसी की अपीयरेंस को कभी भी एट एंड प्रोडक्ट पे ना रखें कि आप ऐसे दिख रहे हो, ऐसे नजर आ रहे हो, ऐसे ड्रेसअप हो रहे हो तो यू आर परफेक्ट एंड एक्सेप्टेबल। आप वही अगेन बात आ जाती है कि इम्परफेक्शंस में भी लोग परफेक्ट होते हैं। हर एक अपना बॉडी फ्रेम होता है, हर एक अपने फेशियल फीचर्स होते हैं, हर एक अपनी ड्रेस कोड होता है, आपकी अपनी कलर चॉइस होती है। हाँ, आप ग्रूमिंग पे ज़रूर बात करें, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं बगैर मुंह धोए, बगैर अच्छा ड्रेसअप हुए, कोई अजीब सा कलर पहन के बैठ जाओ
nobody will like me. हम्म, आप एक प्रोफेशनली उस चीज को भी देख रहे होते हो, आप अपनी लाइक बॉडी फ्रेम को भी देख रहे होते हो। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम जीरो फिगर से निकलना चाहते हैं या मॉडल लुक से निकलना चाहते हैं, तो हमने पहले इस चीज को नॉर्मलाइज करना है कि इंडिविजुअलिज्म होता है, हर एवरी बॉडी इज डिफरेंट। सो बिल्कुल। उसमें ही इतना प्रिसाइज मैसेज है कि हर इंसान मुख्तलिफ है और हर इंसान की अपीयरेंस मुख्तलिफ है। तो आप जितनी अपने अंदर एक्सेप्टेंस लेकर आते हो ना, ग्रेटिट्यूडनेस लेकर आते हो कि ओके फाइन, आई एम लुकिंग परफेक्ट विद दिस शेप, बिकॉज मैं जैसी हूँ मैं उसको कभी चेंज नहीं कर सकती। उसमें मेरी बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन आ जाती है, मेरे बचपन का लाइफस्टाइल आ जाता है, मेरी अपनी अपब्रिंगिंग आ जाती है। सो इसलिए हमने इंडिविजुअलिज्म पे बात करनी है, ना कि वन साइज फिट टू ऑल, वन की इज नॉट फॉर ऑल डॉग्स। सो बेटर नॉर्मलाइज इट। बिल्कुल, और इसमें आप ये कर सकते हैं, जो मैंने पिछले दिनों देखा है वो ये है कि मेरी टीम ने मुझे बताना शुरू कर दिया है, ये कलर पहनना है, ये नहीं पहनना, ये पहन के अच्छी नहीं लगती। हाँ, सुनने में बहुत अजीब लगता है, मगर वो कहीं न कहीं जो आपको सूट कर रहा है, वो कलर्स पहनना शुरू कर दें, जो बाल आपको सूट कर रहे हैं। हम कितने अरसे से बाल नहीं चेंज कराए, अब तो मुझे इजाज़त भी नहीं है बाल चेंज कराने की, क्योंकि जो सूट कर रहा है बस वही रहेगा। तो जो सूट कर रहा है अपने ऊपर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स ना नहीं करें फिर। जो कलर सूट करते हैं, जो बाल सूट करते हैं, जो ज्वेलरी सूट करती है, उसी की तरफ आना शुरू कर दें।